हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। डाटा इंटरप्रिटेशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसके सेकंड डे में हम डिस्कस करेंगे एक केसलेट डीआई। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इस सीरीज में हम इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल की डीआई एंड केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे, जो हमारे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये पहले क्लियर कर देती हूँ, वो हमारी केसलेट डीआई इजी टू मॉडरेट में काउंट होगी, डिफिकल्ट लेवल में नहीं। यानी प्री लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मेंस लेवल के लिए नहीं। सबसे पहले जब भी हमें एग्जाम में कोई केसलेट डीआई गिवन होती है, तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए उसके पैराग्राफ को रीड करके कि उसमें जो डाटा है वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यानी टेबल फॉर्म या फिर वेन डायग्राम की फॉर्म या फिर किसी भी फॉर्म में, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग हमें उस डाटा को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना होता है। तो देखते हैं आज की हमारी केसलेट डीआई में किस टाइप का डाटा हमें गिवन है और किस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का। ठीक है, कभी कभी डायरेक्शन में ही हमें डिफाइन कर दिया जाता है कि जो हमारी केसलेट डीआई में जो डाटा है वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर डायरेक्शन में क्या दिया है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यानी जो इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है ना, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या देना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ऐसा कुछ भी डायरेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास किस टाइप की यहाँ पर डाटा है। तो 2 टाइप्स ऑफ वॉच, डिजिटल एंड एनालॉग, आर सोल्ड at 4 different shops A, B, C, D। तो ये पे तो पहले ही फर्स्ट लाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि 2 टाइप्स की वॉच क्या हो रही है, सेल हो रही है। ठीक है, डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच। ठीक है, उसमें भी अगर हम बात करें तो 4 डिफरेंट शॉप्स के रिस्पेक्ट में हमें डाटा रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया कि जो हमारा डाटा है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और फर्स्टली टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 4 डिफरेंट शॉप्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास 2 टाइप्स की जो वॉच गिवन है उनका डाटा होगा, उनकी जो सोल्ड वैल्यू है वो डिफाइन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से और क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिटल वॉच sold at shop A is 160 more than the number of analog watch sold at the shop A। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा डाटा है ना, वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉप की नेम ले लेते हैं। A, B, C एंड D। ठीक है, फिर उसमें हम 2 टाइप्स की हमारे पास वॉच है। फर्स्ट इज ए डिजिटल वॉच एंड सेकेंड इज ए एनालॉग। ठीक है, सेकेंड हमारी किस टाइप की है, एनालॉग वॉच। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हमें क्या डाटा डिस्क्राइब किया गया है, नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड बाय शॉप ए इज 160 मोर देन द नंबर ऑफ एनालॉग वॉच सोल्ड एट शॉप ए के रेस्पेक्ट में। जो डिजिटल वॉच शॉप ए ने सेल की है ना, उसकी टोटल जो वैल्यू है ना, वो एनालॉग के कंपैरिजन में क्या है, 160 मोर है। ठीक है, अब हमें ना तो एनालॉग वॉच जो सेल की है शॉप ए ने, उसकी वैल्यू पता है, तो इसे हम रेस्पेक्ट में ऐसे ही साइड में डाटा जो हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है, उस रिलेशन को हम इस टेबल में डिफाइन कर देंगे। रीजन, जब तक हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जाती और उस पर डिपेंड वैल्यू दी जाती है, तो तब तक हम उस डाटा को कहीं तो नोट करेंगे नहीं, या फिर हम कंफ्यूज होंगे एट द एंड, तो हम उसे टेबल में ही फिल कर देते हैं। हम मानते हैं कि एनालॉग वॉच शॉप ए ने जो सेल की है, वो नंबर ऑफ वॉच कितनी है, एक्स। तो डिजिटल कितनी सेल की होगी, शॉप ए ने एक्स प्लस 160, ये हमें डिफाइन किया गया ना, 160 मोर। ये बात क्लियर है। तो हमने एक रिलेशन को उस टेबल में फिल कर दिया है, और जब हमें डाटा मिलेगा तो उस रिलेशन को हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट हमें कहा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ total number of watch sold at shop A and B is 16:15।
जो टोटल वॉच सेल किए ना शॉप ए ने एंड शॉप बी ने, ठीक है, उनमें रेशो दिया गया है, तो वो रेशो क्या दिया गया है, तो वो रेशो इनके बीच में है, यहां पर मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि ए और बी के जस्ट सामने वैल्यू हो, ठीक है, तो 16:50, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वॉच सेल कर रही है शॉप ए, ठीक है, चाहे वो डिजिटल और एनालॉग दोनों का सम के रेस्पेक्ट में, एंड शॉप बी के रेस्पेक्ट में वो उसका रेशो कितना है 15, एंड शॉप ए के रेस्पेक्ट में रेशो 16। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ एनालॉग वॉच सोल्ड एट शॉप बी इज 210, ठीक है, शॉप बी ने एनालॉग वॉच जो सेल की है ना वो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 210 दी गई है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉच सोल्ड एट शॉप बी आर डिजिटल। बी ने जो टोटल वॉच सेल किए ना उसका 60% क्या है, डिजिटल है, ठीक है। बी शॉप ने जो टोटल नंबर ऑफ वॉच सेल की है उसमें से 60% क्या है, डिजिटल है। तो एक चीज समझनी है, अगर 60% वॉच डिजिटल है तो ये अंडरस्टूड है 40% कौन सी होगी, एनालॉग, और एनालॉग वॉच की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी, 210, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम शॉप बी ने जो डिजिटल वॉच सेल की है वो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 40% की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो 210 दी है। हमें डिजिटल वॉच की वैल्यू फाइंड करनी है जो शॉप बी ने सेल की है उसकी कितना परसेंटेज है, 60%, ठीक है। परसेंट से परसेंट रिमूव हो गया, ठीक है, इसे मिनिमाइज करेंगे 2 टाइम्स, इसे मिनिमाइज करेंगे 20 से 3 टाइम्स, देन अगेन तो ये 105 एंड ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। यानी शॉप बी ने जो डिजिटल वॉच सेल की है वो कितनी है, 315, ठीक है, एंड एनालॉग जो उन्होंने सेल की है वो कितनी है, 210, ठीक है। अब सम अगर हम दोनों का करें 315 एंड 210 तो हमारे पास कितना आ गया है, ये वैल्यू 525, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई है, 525। ये कैलकुलेशन किसके लिए है, शॉप बी के डाटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। शॉप बी के और ए में हमें टोटल वॉच में रेशियो दिया है, ठीक है, शॉप ए एंड बी में टोटल वॉच के रेस्पेक्ट में हमें रेशियो दिया है, तो वो कितना है, तो वो है 16:15। बी की टोटल वॉच जो सेल की है उन्होंने कितनी आ गई है, तो वो कितनी है हमारे पास, 525। 15 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, 525, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 35, ठीक है। 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू में 35, ये भी कर सकते हैं हम। 525 में 35 ऐड कर दी तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 560, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में, शॉप ए के रेस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वॉच जो शॉप ए ने सेल की है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 560। बी की कितनी थी, 525, ठीक है। अब 560 में से 160 अगर मैं रिमूव कर देती हूँ, क्यों, क्योंकि डिजिटल वॉच क्या है, 160 मोर है, ठीक है। 560 में से 160 रिमूव कर देती हूँ तो रिमेनिंग वैल्यू इज 400। ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट लिख कर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम ऐसे करें x प्लस 160 इज इक्वल टू 560। आपको उस वैल्यू को समझना है। 160 अगर 560 में से रिमूव करती हूँ तो 400 एंड वो इक्वलेंट है 2x, तो x की वैल्यू इज 200, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, ठीक है। x प्लस 160 कितना आ गया, 360। यानी हमारे पास शॉप ए ने जो डिजिटल वॉच सेल की थी वो कितनी थी, 360, एंड शॉप ए ने जो एनालॉग वॉच सेल की थी उसकी वैल्यू कितनी है, 200, ठीक है। तो यहां से अभी तक हमारे पास ए और बी के रिस्पेक्ट में टोटल डाटा भी आ गया है, ठीक है। टोटल वॉच जो उन्होंने सेल की है उसका डाटा भी आ गया है, और डिजिटल और एनालॉग वॉच जो डिफरेंट उन्होंने सेल किया उसका डाटा भी हमें कंप्लीट मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड एट शॉप सी इज 20% लेस देन दी सेम सोल्ड एट बी, ठीक है। शॉप बी के रिस्पेक्ट में हमारे को सी का डाटा रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। मैं इसे यहां से क्लीन कर रही हूं ताकि हमें रिमेनिंग कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया था, नंबर ऑफ डिजिटल वॉच
ठीक है, शॉप सी के रिस्पेक्ट में डाटा डिफाइन किया गया और वो क्या है, 20% लेस है, ठीक है, शॉप बी से, और शॉप बी के भी सेम के रेस्पेक्ट में कहा, यानी डिजिटल वॉच के रेस्पेक्ट में। तो शॉप बी ने डिजिटल वॉच कितनी सेल की है, तो वो कितनी है, 315। 20% लेस है, 20% लेस है तो यानी इसका कितना, 80%। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे 0 से 0, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 12, 1 अगेन कैरी, ठीक है, अपॉन में ये 0 सिंप्लीफाई हो जाएगी तो कितना आएगा, 252। ठीक है, शॉप सी ने डिजिटल वॉच कितनी सेल की है, तो कितनी वैल्यू सेल की है, 252। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में ही, एवरेज नंबर ऑफ एनालॉग वॉच सोल्ड एट शॉप ए एंड सी इज 244। ठीक है, ए और सी के रेस्पेक्ट में जो एनालॉग वॉच थी उसकी एवरेज वैल्यू हमें डिफाइन की गई है, कितनी है, 244 सॉरी। अगर टू शॉप्स के रेस्पेक्ट में हमें एवरेज गिवन है 244, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, डबल, यानी 488। ठीक है, एवरेज गिवन था हमें एनालॉग वॉच का फॉर शॉप्स ए एंड फॉर शॉप सी के लिए। ठीक है, तो सम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू शॉप का डाटा है तो क्या हो जाएगा, सम इज डबल यानी 488। इसमें से शॉप ए के लिए एनालॉग वॉच की जो नंबर ऑफ सोल्ड वैल्यू थी वो कितनी है हमारे पास, 200। तो शॉप सी के रेस्पेक्ट में एनालॉग वॉच जो उन्होंने सेल की है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 288। 488 में से 200 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड एट शॉप ए एंड डी इज 8:5। ए और डी की डिजिटल वॉच में रेशियो डिफाइन किया गया है, क्या है, तो वो रेशियो हमें दिया गया है 8:5, और एक ने जो डिजिटल वॉच सेल की है टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, 360। 8 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 360। ठीक है, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 45। 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 45 इंटू में 5 इज 225। ठीक है, तो शॉप डी ने जो डिजिटल वॉच सेल की है वो कितनी है, 225। ये बात क्लियर हो गई। शॉप डी ने जो डिजिटल वॉच सेल की है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 225। हमेशा रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपके सामने लिखा है, ए और डी का रेशियो था 8:5। ए की वैल्यू थी 360, तो उससे हमने उसे मिनिमाइज कर दिया, कितना आया, 1 यूनिट की इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। देन हमने उसके रिस्पेक्ट में 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 से 5 की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एनालॉग वॉच sold at a shop D is 25% more than the sold at shop C। ठीक है, एनालॉग वॉच का जो हमें डाटा दिया है वो C के रेस्पेक्ट में कितना है, 25% मोर है, तो 288 का 25% मोर यानी 125 अपॉन में 100। इसे मिनिमाइज करेंगे 25% मोर, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं 5/4। ठीक है, तो 5/4 ये वैल्यू आ गई, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 7 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, 72 की आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 72 का आप हाफ कर दीजिए, कितना आया, 36, और उसमें एक 0 ऐड कर दीजिए, कितना आया, 360। तो यानी शॉप डी ने जो टोटल नंबर ऑफ वॉच सेल की है एनालॉग वॉच वो कितनी है, 360। तो यहां से हमारे पास एक टेबल में डाटा क्रिएट हो गया है जिसमें हमारे पास ऑल डाटा हर शॉप के रेस्पेक्ट में टोटल एंड एनालॉग एंड डिजिटल वॉच के रेस्पेक्ट में डाटा। अब इसी के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे होंगे इसी के बेस्ड पे, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अब हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बी बैंकर का, ठीक है, अल्टीमेट बी बैंकर का 16 अप्रैल से। ठीक है, तो उससे पहले आप एनरोल करेंगे तो आपको डायरेक्ट लाइव क्लास मिल सकती है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड एट शॉप सी टू एनालॉग वॉच सोल्ड एट शॉप डी। हमें रेशियो बताना है। ठीक है, शॉप सी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले चाहिए किसका, डिजिटल वॉच, तो वो कितनी है, 252, यहीं पर मैं ले लेती हूँ वैल्यू। ठीक है, एंड शॉप
डी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कितनी है 360। यहीं पर हमेशा एग्जाम में भी आपको ऐसा करना है कि कम से कम वैल्यू आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें शॉप सी के लिए डिजिटल वॉच की बात की थी एंड शॉप डी के डाटा में हमें किससे पूछा गया था, एनालॉग वॉच के रेस्पेक्ट में। इसमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यू 12 से मिनिमाइज हो रही है। 12 से मिनिमाइज करूंगी तो 2 टाइम्स एंड 1, 12 से मिनिमाइज करूंगी 30, फिर 3 से अगेन मिनिमाइज हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो 3 से मिनिमाइज करेंगे 7:10, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया है 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 60% of the digital watch and 88% of the analog watch sold at shop A returned by customer due to some fault. Find the total number of watch which were returned by customer in shop A. हमें ये बताना है कि शॉप ए से जितनी भी टोटल वॉच सेल हुई थी, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल वॉच हो, ठीक है, उसमें से डिजिटल वॉच में से 60% क्या है, किसी रीजन से कस्टमर ने रिटर्न कर दिया एंड 88% एनालॉग वॉच रिटर्न कर दिया। तो हमें टोटल वैल्यू बतानी है जो रिटर्न आई है, ठीक है। तो वो कितनी है, तो सबसे पहले शॉप ए के लिए अगर हम डिजिटल वॉच की बात करें तो वो कितनी थी 360, इसमें से 60% वापिस आई है, ठीक है। कितनी वापिस आई है 60% प्लस, ठीक है। एनालॉग वॉच की बात करें तो वो कितनी थी 200 और इसमें से कितनी आई है 88% रिटर्न आई है। कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली आंसर बताना है, ठीक है। 0 से 00 से ये 00 कैंसिल हो गया 36 की, 392, ठीक है। तो टोटल रिटर्न वैल्यू कितनी वॉच रिटर्न आई है जो हमने टोटल सेल की थी शॉप ए ने, ठीक है। तो उसमें से रिटर्न वैल्यू है 392, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिजिटल टू एनालॉग वॉच सोल्ड एट शॉप बी एंड डी टुगेदर। हमें रेशियो बताना है, ठीक है, डिजिटल वॉच का एंड एनालॉग वॉच का, जिसमें हमें शॉप बी एंड डी के रेस्पेक्ट में टोटल वैल्यू के रेस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिजिटल वॉच शॉप बी में कितनी थी 315, ठीक है, एंड डी में कितनी थी 225, ठीक है। डिजिटल वॉच टू एनालॉग बताना है और बी और डी के लिए, शॉप बी एंड डी के रेस्पेक्ट में। तो यहीं पर सम कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है, देन 3 एंड 4 540, ठीक है। नेक्स्ट हमें वही सेम चीज इसमें करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 570, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे 3 से दोनों वैल्यू मिनिमाइज हो गई, ये 18 एंड ये 19, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 18:19। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था रेशियो, तो रेशियो कितना आ गया है 18:19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिटल वॉच sold at shop B is how much % more and less than the same sold at shop D, ठीक है। डिजिटल वॉच के रेस्पेक्ट में बताना है सबसे पहले शॉप बी के लिए, तो डिजिटल वॉच शॉप बी की कितनी है 315, ठीक है। सेम शॉप डी के रेस्पेक्ट में तो अगर हम देखें तो वो कितनी है 225। तो सबसे पहले मोर है या लेस है, तो मोर है, ठीक है। कितनी मोर है अगर हम बात करें तो वो कितनी है 90, कितनी है 90, ठीक है। और शॉप डी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कितनी है 225 इनटू में 100, ठीक है। 25 से मिनिमाइज करेंगे 4 टाइम्स, 25 से मिनिमाइज करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। 9 से ये 10, ठीक है। 40%, कितने परसेंट मोर है 40% मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वॉच सोल्ड एट शॉप ए एंड सी टुगेदर। ए और सी की हमें टोटल वॉच जो सेल हुई है उसका एवरेज बताना है, ठीक है। तो हमारे सामने वैल्यू है टोटल, हमने उसी टेबल को सेम यहीं पर लिया था 560 एंड 510, ठीक है। 500 प्लस 500 इज 1000, 60 प्लस 40 इज 100 यानी 1100। एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज बराबर होगा 1100 और 2 शॉप्स के रेस्पेक्ट में डाटा है तो यानी डिवाइडेड बाय 2 यानी 550।
ठीक है, ये बहुत ही बेसिक, यानी अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट हमारी केसलेट डीआई थी, जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में इससे डिफिकल्ट केसलेट डीआई देखने को मिलती है, तो ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। पर इसमें हमें कैसे टेबल फॉर्म में डाटा को क्रिएट करना है, पहले हमें इजी ही तो समझनी होगी, तो हम इजी टू डिफिकल्ट सीखेंगे। ठीक है, पहले इजी लेवल की, फिर मॉडरेट लेवल की, देन डिफिकल्ट लेवल की। तो इसी सीरीज में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक और सीरीज के साथ।